उत्तर प्रदेश के जालौर जिले के डकोरा गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में ऋषि तिवारी और उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी और उनके 2 बच्चे थे। परिवार बहुत ही खुशीपूर्वक रहता था। एक दिन ऋषि तिवारी को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों के लिए होम ट्यूशन जरूरी है, तो उन्होंने गांव के ही एक शख्स अभिषेक श्रीवास्तव को होम ट्यूशन के लिए घर पे बुला लेते हैं। होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए अभिषेक श्रीवास्तव घर पर आते जाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी बीच में जो अभिषेक श्रीवास्तव हैं, उनकी जो नज़दीकियां हैं पुष्पा तिवारी से बढ़ जाती हैं। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार यह इस कदर हो जाता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बातें किसी को पता नहीं थी। इसी बीच अभिषेक दिल्ली चला जाता है, लेकिन फोन पर उनकी बातें लगातार होती रहती हैं। 27 मई 2025 को अभिषेक श्रीवास्तव जो है पुष्पा तिवारी को दिल्ली बुलाता है। वह दिल्ली चली जाती है। दोनों 2 दिन तक लगभग एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन इसी बीच में अभिषेक श्रीवास्तव और पुष्पा तिवारी के बीच झगड़े होने लगते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव कहता है कि तुम अब घर चली जाओ, जिससे पुष्पा तिवारी ने साफ मना कर दिया। पुष्पा अब घर वापस नहीं जाना चाहती है, जिसके चलते दोनों के बीच में विवाद होने लगता है। लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो जाता है। अभिषेक जो है अब साथ रहने के लिए राजी हो जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। आता है अब 30 मई का दिन, जिसमें वो प्लान करते हैं कि अब वो उत्तराखंड घूमने के लिए जाएंगे। दोनों के बीच प्लान बनता है और वो उत्तराखंड 30 मई को घूमने के लिए निकल देते हैं। वहाँ जाने के बाद किसी होटल को बुक करते हैं, वहाँ कुछ समय तक रुकते हैं। रुकने के बाद विभिन्न जगहों पर घूमने का प्रयास करते हैं और घूमते हैं। कई जगहों पर घूमने के बाद नैनीताल के भीमताल के समीप एक होटल लेते हैं। उस होटल में रुकते हैं और रुकने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद काफ़ी बातचीत उस रात को होती है। काफ़ी रात तक जगे रहते हैं दोनों। नैनीताल के होटल में जिस होटल में रुके रहते हैं, अभिषेक वहां पर पुष्पा को शराब पीने के लिए कहता है। पुष्पा ने सबसे पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार अभिषेक के कहने पर पुष्पा राजी हो जाती है और उस रात वो खूब जम करके शराब पीती है। अगले दिन जब वह घूमने जाने वाले रहते हैं, उसी समय अभिषेक जो है फिर से शराब पीने की बात करता है। लेकिन अब पुष्पा शराब पीने लगती है और उस दिन भी पुष्पा खूब शराब पीती है और शराब पीकर दोनों घूमने निकल जाते हैं। अभिषेक उस भीमताल झील के निकट जो सीढ़ियां थीं, वह नीचे तक चला जाता है। वहां पे पुष्पा को बुलाता है ताकि वह सेल्फी ले सके। खूब मौज मस्ती करते हैं। अंत में प्लान के अकॉर्डिंग अभिषेक ने सेल्फी लेते वक्त पुष्पा को धक्का दे देता है, जिससे पुष्पा उस झील में गिर जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और वहीं छोड़ करके वह फरार हो जाता है। 6 जून को भीमताल झील से पुष्पा का शव स्थानीय पुलिस को बरामद होता है। पुलिस गहनता से जांचबीन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वह अभिषेक को गिरफ्तार कर लेती है। अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभिषेक जो बताता है वह काफ़ी हैरान करने वाला मामला होता है। अभिषेक बताता है कि वह जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था तो उसकी नज़दीकियाँ पुष्पा तिवारी से बढ़ने लगी थी, लेकिन दोनों के बीच इतनी गहराइयाँ हो गई थी कि वह उन्हें छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ, जिससे वह छोड़ करके दिल्ली चला गया। लेकिन फिर भी उसका मन न लगा, इसलिए उसने पुष्पा तिवारी को